वेलकम टू एग्जाम कार्ड फ्रेंड्स। हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक्स में केमिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। केमिस्ट्री में आज का टॉपिक होगा धातुएं और उसके यौगिक। धातुएं और उसके यौगिक, मेटल एंड देयर कंपाउंड्स। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। तो सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट है कि सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए। तो सोडियम धातु का संग्रहण जो है वो मिट्टी के तेल में करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो क्या होगा। तो सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो तैरता हुआ जलने लगेगा। क्या करेगा? तैरता हुआ जलने लगेगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है कि आजकल सड़क की रोशनी पर पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। तो सोडियम जो है इन लैंपों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या है। बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र है Na2B4O7 × 10H2O। ग्लाबर साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है। ग्लाबर ग्लाबर साल्ट का रासायनिक सूत्र होगा Na2SO4 × 10H2O। Na2B4O7 10H2O बोरेक्स लवण और Na2SO4 × 10H2O ग्लाबर साल्ट का लवण है, रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, सोडा लाइम किसका मिश्रण है। सोडा लाइम जो है वो NaOH और CaO का मिश्रण है। नेक्स्ट है धवन सोडा का रासायनिक सूत्र है। धवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धवन सोडा का रासायनिक सूत्र जो है वो है Na2CO3 × 10H2। Na2CO3 × 10H2। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। नेक्स्ट देखेंगे सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र है NaAlO2। NaAlO2। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। NaHCO3। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन की हाइपो का रासायनिक सूत्र है। हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है। तो हाइपो का रासायनिक सूत्र जो है वो है Na2H2O3 × 5H2। Na2H2O3 × 5H2O हाइपो का सूत्र है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन है कि साधारण नमक का अणु सूत्र क्या है। साधारण नमक का अणु सूत्र जो है वो होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखेंगे कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। साधारण लवण का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन की फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है। तो फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का नाम जो है वो है सोडियम सोडियम थायोसल्फेट। क्या नाम है? सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 × 5H2O। नेक्स्ट देखेंगे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, बाई बेकिंग। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है। धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है। तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो धोने का सोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है
कि सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है तो सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में। किसमें? सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने में। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण क्या है? तो वो है सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको हम धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। धावन सोडा नहीं, साधारण नमक। किस नाम से जानते हैं? साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन है कि NaOH का वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो NaOH वाले यौगिक का सामान्य नाम जो है वो है कास्टिक सोडा। क्या है? कास्टिक सोडा। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन की साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है। तो साल्वे प्रक्रम द्वारा जो है ये सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? तो साल्वे प्रक्रम द्वारा सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किया जाता है और सोडियम कार्बोनेट को ही हम लोग कहते हैं धोने का सोडा। नेक्स्ट है आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है। आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्योंकि खाने वाला सोडा CO2 मुक्त करता है, जिससे रोटी क्या हो जाती है? फूल जाती है। क्या हो जाती है? रोटी फूल जाती है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन है कि डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर बाई होता है। बेकिंग पाउडर बाई कार्बोनेट होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट है सोडियम बाई कार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो आग बुझाने में उपयोगी है क्योंकि गर्म होने पर यह विघटित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जो आग को क्या करती है? बुझा देती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? किसका अधिकतम योगदान है? तो सोडियम क्लोराइड का जो है वो अधिकतम योगदान है। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इन नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट जो है वो आमतौर पर धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन कि खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है। खाने का नमक जो है बरसात के मौसम में क्या होता है? गीला हो जाता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता अपद्रव्य होती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे आयोडीकृत लवण में रहता है। आयोडीकृत लवण में जो है वो पोटेशियम आयोडाइड रहता है। क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड रहता है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? तो फोटोग्राफी में थायोसल्फेट होता है। क्या होता है? थायोसल्फेट होता है। सोडियम थायोसल्फेट हमारा क्या होगा? आंसर होगा। रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो रक्त कोशों में जो है वो मनुष्य का रक्त सोडियम नाइट्रेट व डेट्रेक्स डेक्स्ट्रेट के साथ मिला करके रखा जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु का अयस्क का जो है निष्कर्षण मुख्य रूप से कार्नालाइट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो नाइट्रोजन में जलती है? तो मैग्नीशियम जो है ये नाइट्रोजन में क्या होती है? नाइट्रोजन में जलती है। नेक्स्ट है
33 नंबर क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का प्रमुख तत्व क्या है? इसका प्रमुख तत्व जो है वो है NaOH ट्वाइस। क्या है? NaOH ट्वाइस। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? तो इसमें जो है वो मैग्नीशियम मौजूद होता है। नेक्स्ट है इप्सम साल्ट। इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र है MgSO4 इंटू 7H2O। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन की प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्षारक क्या होता है? प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्षारक को हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन है कि रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम रॉड का प्रयोग किया जाता है? तो रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर जो है वो पोटाश एलम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? अग्निरोधक कपड़ा बनाने में जो है वो एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन है कि बॉक्साइट अयस्क क्या है? बॉक्साइट अयस्क जो है वो अयस्क है। बॉक्साइट अयस्क है। तो बॉक्साइट अयस्क जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है तो विद्युत अपघटन द्वारा। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु का भू भू पर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य है? भू पर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य किसका है? तो ये है एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का। यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है। एल्यूमिनियम क्या है? लोहे से महंगा है। तो एल्यूमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली होती है। अधिक खर्चीली होती है इसीलिए क्या है? लोहे से भी महंगा है। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो एल्यूमिनियम जो है क्रायोलाइट में घुले हुए Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एल्यूमिनियम के संगठन में जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखते हैं कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति से एम्फॉर्ट्रिक होता है। क्या होता है? एम्फॉर्ट्रिक होता है। ये सही है। ये क्या है? सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। ये क्या है? ये गलत है। एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि नाइट्रिक अम्ल एल्यूमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ये भी सत्य है। नेक्स्ट है कि गर्म सांद्र गंधक का अम्ल जो है वो एल्यूमिनियम के साथ SO2 देता है। ये भी क्या है? ये भी ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है? कौन सी धातु जो है वो अपने ही ऑक्साइड से क्या होती है? रक्षित होती है। तो उस धातु का नाम है एल्यूमिनियम। क्या नाम है? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए एल्यूमिनियम धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 कि सामान्य फिटकरी क्या है? सामान्य फिटकरी का फार्मूला का सूत्र क्या होता है? तो इस फार्मूले का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 3s24 H2O। क्या होता है? K2SO4 Al2SO4
थ्राइस 24H2। नेक्स्ट है बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम जो है वो हाइड्रेटेड एल्यूमिना होता है। क्या होता है? हाइड्रेटेड एल्यूमिना होता है। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन है कि पोटाश एलम पानी के शोधन में उपयोगी है। पोटाश एलम पानी के शोधन में क्या है? उपयोगी है, क्योंकि यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है। क्योंकि यह कोलाइडी विलयन को क्या करती है? अवक्षेपित करती है। नेक्स्ट देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन है कि एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट जो है वो इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए। किसके लिए? एल्यूमिना का गलनांक जो है वो घटाने के लिए मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है। कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है क्योंकि वह द्रवणांक को क्या करता है? घटाता है। वह द्रवणांक को घटाता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है ये CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। हाफ को इधर कर दिए हैं तो वहीं हो जाएगा कि 2CaSO4H2O। क्या हो जाएगा? 2CaSO4H2O। इसी को जो है इस तरह से भी लिखा जाता है कि CaSO4 हाफ इंटू हाफ H2O। नेक्स्ट देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है जो सीमेंट का एक संघटक है? तो सीमेंट का एक संगठन जो है वो है CaSO4 इंटू 2H2O। कौन सा है? CaSO4 इंटू 2H2O। नेक्स्ट है क्विक लाइम। क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र जो है वो है CaO, जिसको कली चूना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में संगमरमर क्या है? संगमरमर क्या है? तो संगमरमर जो है वो है CaCO3। क्या है? CaCO3 है, चूना पत्थर है। नेक्स्ट देखते हैं विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण है तो विरंजक चूर्ण जो है वो है CaOCl2। क्या है? CaOCl2। नेक्स्ट है डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र जो है वो है CaCO3 इंटू MgCO3। क्या होगा? CaCO3 इंटू MgCO3। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन है कि बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है? बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम जो है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। विषम पद बताइए। विषम पद बताइए। तो इसमें से विषम पद मार्बल, चाक, चूना पत्थर ये एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन बुझा हुआ चूना क्या है? अलग है। इसको हम लोग अलग कर देंगे। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है वो है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड। क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम से बनता है। किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? बेकिंग पाउडर जो है वो बाइकार्बोनेट होता है, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर जो है ये ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है? ऑक्सीक्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलेंगे?
कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। नेक्स्ट देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट में लोकप्रिय नाम क्या है? लोकप्रिय नाम क्या है? तो लोकप्रिय नाम जो है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है एस्बेस्टास किससे बनता है? एस्बेस्टास जो है किससे बनता है? तो एस्बेस्टास जो है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के द्वारा बनता है। नेक्स्ट देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर को तैयार करने के लिए जो है बुझे बुझे चूने पर से क्लोरीन के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। बुझे चूने पर से क्लोरीन को गुजार करके तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन है कि विरंजक चूड़ के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूड़ के लिए कौन सा कथन जो है असत्य है? तो यह जो है जल में अधिक विलेय होता है, यह कथन असत्य है। विरंजक चूड़ जो है वो जल में विलेय होता है, यह कथन असत्य है, क्योंकि विरंजक चूड़ जो है वो जल में विलेय नहीं होता है। इसके अलावा जो है यह हल्के पीले रंग का होता है विरंजक चूड़, ये सत्य है। यह एक आक्सीकारक है, ये भी सत्य है। और तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से यह क्लोरीन निष्कासित करता है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन है कि हेंजे क्लेवर विधि किसके उत्पादन में व्यापारिक विधि है? हेंजे क्लेवर विधि किसके उत्पादन में जो है व्यापारिक विधि है? तो ये विधि है ब्लीचिंग पाउडर के। किसके? ब्लीचिंग पाउडर के व्यापारिक विधि है हेंजे क्लेवर विधि। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी सक्रियता जो है ऐसा किस कारण से होता है? इसकी सक्रियता क्या हो जाती है? घट जाती है। इसकी सक्रियता घट जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? ऐसा जो है वो CO2 से प्रतिक्रिया करके Cl2 मुक्त करने के कारण होता है। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन है कि लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में जो है लोहा की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन लोहे का एक अयस्क है? लोहे का अयस्क कौन है? हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है? लोहे का एक अयस्क है। नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? लोहा प्राप्त किया जाता है, तो हेमेटाइट द्वारा जो है लोहा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो ये लोहा जो है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित की जाती है? तो फेरोमैग्नेटिक चूड़ द्वारा टेप रिकॉर्डर की टेप को लेपित की जाती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो अमलगम नहीं बनाता है? तो लोहा जो है वो अमलगम नहीं बनाता है। नेक्स्ट है कि एने एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है? एनीमिया किस तत्व की कमी से जो है वो पैदा होता है? तो एनीमिया जो है वो लोहे की कमी से पैदा होता है। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन की निम्नांकित में से किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिडरोसिस नामक बीमारी होती है? सिडरोसिस नामक बीमारी जो है वो लोहे की जो है अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण होती है, सिडरोसिस नामक बीमारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78 नंबर की पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी के गर्भ में पाए जाने वाली दूसरा सबसे ज्यादा धातु है, उसका नाम है लौह। क्या नाम है? लौह। सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है धातु? एल्यूमिनियम। ठीक है। नेक्स्ट है कि 79 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ है। जब जंग लगता है तो जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं फेरिक
एवं फेरस ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन की लौह धातु के जंग लगने के लिए वायु में दोनों की आवश्यकता होती है। लौह धातु की जंग लगने में वायु में जो है दोनों की आवश्यकता होती है। किसकी किसकी आवश्यकता होती है? तो आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की और नमी की। किसकी? ऑक्सीजन की और नमी की आवश्यकता लगती है। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन है कि जंग रस्ट, जंग का रासायनिक संगठन क्या है? तो जंग का रासायनिक संगठन है Fe2O3H2O। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? जंग लगने पर लोहे का भार जो है ये बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगने से क्या करता है? बचाता है। क्या करता है? बचाता है, क्योंकि ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क आने से ये रोकता है, जिससे क्या होता है? जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर की जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु जो है वो है क्रोमियम। कौन है? क्रोमियम। नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर की लोहा का शुद्ध रूप क्या है? लोहे का शुद्ध रूप क्या है? तो पिटवा लोहा जो है ये लोहे का शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु जो है वो मिलाई जाती है? तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु मिलाई जाती है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी धातु जो है वो उपयोग में लाई जाती है? तो वो धातु का नाम है क्रोमियम। क्या नाम है? क्रोमियम। नेक्स्ट देखते हैं स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है? तो वो मिलाई जाती है मैग्नीज की मात्रा। किसकी मात्रा मिलाई जाती है? मैग्नीज की मात्रा मिलाई जाती है। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है वो सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? तो इस्पात जो है क्या है? सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन है कि यसद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? यसद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन कि हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हरा कशिश का रासायनिक सूत्र जो है वो होता है FeSO4 × 7H2O। क्या होता है? FeSO4 × 7H2O। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए जो है अनिलन अनिलन प्रक्रिया जो है ये लाभकारी नहीं है। इसके अलावा ग्रीस लगाना, जस्ता चढ़ाना, पेंट करना, ये सब जो है क्या है? लाभकारी है। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन है कि मोहर लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मुहर लवण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 × 2H2O जो है ये मोहर लवण का क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन कि किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? किस पदार्थ के जो है लगाने से कटे स्थान से रक्त बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड। किसको? फेरिक क्लोराइड को लगाने से रक्त बहाना क्या हो जाता है? रुक जाता है। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन है कि हरा थोथा या हरा कशीस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो हरा थोथा या फिर हरा कशीस जो है वो वो फेरस सल्फेट के रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त तप्त लौह पर
जलवाष्प प्रवाहित करने पर क्या होता है? रक्त तप्त लौह पर जो है जलवाष्प प्रवाहित करने से H2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? H2 प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन है कि वे कौन सी धातुएं हैं जो सिल्वर रंग नहीं दे होती है, सिल्वर रंग की नहीं होती है? तो वो जो है तांबा और सोना है। क्या है? तांबा और सोना है। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? तो वह धातु है तांबा। कौन सी धातु है? वह धातु है तांबा। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है, तो वो है तांबा। कौन सी? तांबा। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर बनाया जाता है। कैलोरीमीटर जो है वो बनाया जाता है, तो तांबे से कैलोरीमीटर को बनाया जाता है। नेक्स्ट है तड़ित चालक निर्मित होते हैं। तड़ित चालक जो है वो निर्मित होते हैं, तो तांबे से तड़ित चालक निर्मित होते हैं। किससे? तांबे से तड़ित चालक निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है 103 नंबर क्वेश्चन है कि कांसा मिश्र धातु है। कांसा, कांसा जो है वो मिश्रित धातु है। कांसा किसका मिश्रित धातु है? तो तांबा एवं टीन का कांसा क्या है? मिश्रित धातु है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है वो है कॉपर। कॉपर विद्युत का क्या है? सबसे अच्छा चालक है। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सोने के आभूषण बनाते समय उसमें जो है ये तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? तो ये सिरोसिस जो है ये लौह की मात्रा बढ़ने से होता है, लेकिन यदि तांबे की मात्रा बढ़ जाए तो वो होती है विल्सन बीमारी। कौन सी? विल्सन बीमारी। नेक्स्ट है 107 नंबर क्वेश्चन कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O। क्या होता है? CuSO4 इंटू 5H2O। और हरा कशिश या फिर हरा थोथा का जो है रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 इंटू 7H2O। क्या होता है? FeSO4 इंटू 7H2O। नेक्स्ट है 108 नंबर की तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूतिया नहीं, तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CuSO4 इंटू 5H2O। और तूतिया किसको बोलते हैं? तूतिया बोलते हैं नीला थोथा को ही बोलते हैं, ब्लू वेट्रियोल को ही बोलते हैं। नेक्स्ट है तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? तो तांबा का शत्रु तत्व जो है वो है गंधक। नेक्स्ट है 110 नंबर क्वेश्चन है कि नीला कशिश का रासायनिक नाम क्या है? नीला कशिश का जो है रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड क्या है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड। नेक्स्ट 111 नंबर क्वेश्चन है कि नीला थोथा है। नीला थोथा क्या है? नीला थोथा जो है ये कॉपर सल्फेट है। नेक्स्ट है वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए, शैवाल को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 30 नंबर की जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? जस्ता धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो जिंक ब्लेंड का, जिंक ब्लेंड से किया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान स्थित जो है ये जावर की खाने जस्ता, जावर जस्ते के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है फिर 150 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाती है? तो लोहे पर जो है ये लोहे पर लोहे पर जो है ये जस्ते की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग
कहलाती है। नेक्स्ट है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं यसी यस्दीकरण। क्या बोलते हैं? यस्दीकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण से लगता है? तो धान का खैरा रोग जो है ये जस्ते की कमी से लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक धातु है? तो जिंक एक क्या है? धातु है। नेक्स्ट है, 119 नंबर क्वेश्चन है कि फिलासफर वुल क्या है? फिलासफर वुल क्या है? तो फिलासफर रूल जो है वो ZNO है। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन की सफेद कशिश है। सफेद कशिश क्या है? सफेद कशिश जो है वो ZnSO4 इंटू 7H2 है। कौन है? ZnSO4 इंटू 7H2 है सफेद कशिश। नेक्स्ट है कि लिथोपोन। लिथोपोन है। लिथोपोन है। लिथोपोन पोन जो है ये BaSO4 4 प्लस ZnS है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 122 नंबर क्वेश्चन है कि लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। तो लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए जो है वो जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कृंतकनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कृंतकनाशी के रूप में जो है वो जिंक फास्फाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है। रंगने में काम आने वाला जो है वो तीखा पदार्थ क्या है? तो रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ जो है वो है जिंक फास्फेट। क्या है? जिंक फास्फेट। नेक्स्ट है 125 नंबर क्वेश्चन है कि धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है। धातु जो धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, वो हाइड्रोजन गैस कौन देती है? तो तो Zn जिंक देती है। कौन देती है? Zn जिंक देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 126 नंबर क्वेश्चन है कि चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? चांदी का निष्कर्षण जो है वो मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो अर्जेंटाइट से किया जाता है। किससे? अर्जेंटाइट से किया जाता है। नेक्स्ट है, किसके निष्कर्षण के लिए रासायनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? साइनाइड विधि किसके निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो चांदी के निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त की जाती है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है वो है चांदी। क्या है? चांदी। नेक्स्ट है 129 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है? तो जिंक फास्फाइड जो है ये क्या होता है? चूहा विष होता है। क्या होता है? चूहा विष होता है। जिंक फास्फाइड चूहा विष होता है। ये क्या है? सुमेलित है। नेक्स्ट है 130 नंबर क्वेश्चन है कि चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? चांदी के बर्तन जो है कुछ अवधि के बाद काले पड़ जाते हैं क्योंकि चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण। किसके कारण? सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण कुछ अवधि के बाद ये क्या हो जाते हैं? काले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है हार्न सिल्वर। नेक्स्ट है हार्न सिल्वर। हार्न सिल्वर क्या होता है? तो हार्न सिल्वर का सूत्र होता है Ag सिल्वर। सिल्वर क्लोराइड। क्या है? सिल्वर क्लोराइड जो है ये हार्न सिल्वर होता है। नेक्स्ट है 132 नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में रखते हैं कि यह सूर्य के प्रकाश से अपघटित हो जाता है, इसीलिए इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम जो है वो है सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से सिल्वर ब्रोमाइड
की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है 135 नंबर क्वेश्चन। 135 नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। स्वतंत्र अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है। तो सोना जो है ये स्वतंत्र, सोना स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है 137 नंबर की सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु कौन सी है। तो वो है सोना। कौन सी है, वो है सोना। नेक्स्ट है धातुओं का राजा किसको कहते हैं। धातुओं का राजा किसको कहते हैं। तो धातुओं का राजा कहते हैं सोना को। किसको बोलते हैं, सोना को बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 139 नंबर क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर क्वेश्चन है कि सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। सोने का निष्कर्षण मुख्य रूप से जो है ये सिल्वेनाइट और केलावेराइट केलावेराइट और सिल्वेनाइट मुख्यतः उपयुक्त दोनों विधि से किया जाता है। नेक्स्ट है कि सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है। सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है। तो अम्लराज में जो है सोना घुल जाता है। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कि हॉलमार्क हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है। तो हॉलमार्क का चिन्ह जो है ये स्वर्णाभूषणों पर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है, स्वर्णाभूषणों पर, भूषण पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है 143 नंबर की बेवकूफों का सोना फूल्स गोल्ड्स के नाम से किसको जाना जाता है। तो बेवकूफों का सोना के रूप में जाना जाता है पायराइट्स को। किसको, पायराइट्स को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 144 नंबर कि शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। क्या होता है, 24 कैरेट होता है। नेक्स्ट देखेंगे 145 नंबर क्वेश्चन है कि 18 कैरेट में मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है। तो 18% जो है मिश्रित सोने में शुद्ध सोने की मात्रा जो है वो 75% होती है। पारा का निष्कर्षण किया जाता है। पारा का निष्कर्षण जो है सीने बार के द्वारा होता है। किससे होता है, सीने बार के द्वारा होता है। नेक्स्ट है 147 नंबर क्वेश्चन है कि मीना माता रोग किस कारण से होता है। मीना माता रोग जो है वो किस कारण से होता है। तो पारा से होता है। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन कि क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है मरकरी को। किसको, मरकरी को जाना जाता है। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो एक द्रव है। तो Hg कौन सी धातु है, Hg क्या है, एक द्रव है। नेक्स्ट है निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं। तो पाराजस्ता, पाराजस्ता को क्या बोलते हैं, पाराजस्ता को अमलगम बोलते हैं। नेक्स्ट है 151 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अमलगम का एक घटक सादा होता है। किसी अमलगम का एक घटक क्या होता है, सादा होता है। तो मरकरी का जो है एक घटक सादा होता है। नेक्स्ट है पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में जो है उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है, क्योंकि इसकी विशेषता उच्च संचालन शक्ति है। इसकी विशेषता क्या है, उच्च संचालन शक्ति है। नेक्स्ट है 153 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य ट्यूबलाइट प्रतिदीप्ति बाल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। तो इसमें जो है आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरी रहती है। नेक्स्ट है 154 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ जो है वो है
मरकरी वेपर आर्गन, क्या है? मरकरी वेपर आर्गन। नेक्स्ट है सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? सिंदूर का रासायनिक सूत्र जो है वो है HgS, क्या है? HgS। नेक्स्ट है 156 नंबर क्वेश्चन है कि सीने बार का रासायनिक सूत्र क्या है? सीने बार का रासायनिक सूत्र जो है वो है HgS। नेक्स्ट है कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या है? कैलोमल का रासायनिक सूत्र जो है वो है Hg2Cl2, क्या है? Hg2Cl2। नेक्स्ट है 158 नंबर क्वेश्चन है कि कोरोसिव सब्लीमेंट का रासायनिक सूत्र क्या है? कोरोसिव सब्लीमेंट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है HgCl2, क्या है? HgCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 159 नंबर पर क्वेश्चन है कि औषधियों में भरकर औषधियों में मकर ध्वज के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है HgS, क्या है? HgS। नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर क्या है? रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर जो है वो मरकरी सेकंड सल्फाइड है। मरकरी क्या है? मरकरी सल्फाइड है। नेक्स्ट है मरकरी पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो पारा को जो है लोहे के पात्र में रखा जाता है। नेक्स्ट सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः गैलेना से किया जाता है। किससे किया जाता है? गैलेना से किया जाता है। नेक्स्ट है वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को क्या करती है? प्रदूषित करती है। वो कौन सी धातु है? तो वो जो है लेड। कौन सी धातु है? लेड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? कौन जो है सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो शीशा। नेक्स्ट है संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? संचायक बैटरियों में शीशे का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रेड लेड क्या है? रेड लेड क्या है? तो रेड लेड जो है ये Pb3O4 है। क्या है? Pb3O4 है। नेक्स्ट है 167 नंबर क्वेश्चन है कि लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं होते हैं। लेड पाइप जो है वो पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं होते हैं क्योंकि ये वायु मिश्रित पानी के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रॉक्साइड को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? गैलेना। गैलेने का रासायनिक नाम क्या है? तो गैलेने का रासायनिक नाम है लेड सल्फाइड। नेक्स्ट है लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या है? PbO का व्यापारिक नाम लिथार्स है। क्या है? PbO PbO का रासायनिक नाम जो है वो है लिथार्स। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 170 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? इस्पात के बराबर मजबूत एवं भार में आधी होती है टाइटेनियम। क्या है? टाइटेनियम। नेक्स्ट है 171 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं? किसे भविष्य का धातु कहते हैं? तो टाइटेनियम को क्या कहते हैं? भविष्य का धातु कहते हैं। नेक्स्ट है कैडमियम प्रदूषण किससे संबद्ध है? कैडमियम प्रदूषण किससे संबद्ध है? तो ये जो है इटाई से संबद्ध है। नेक्स्ट है वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? वायुयान निर्माण में जो है ये पैलेडियम धातु प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु होती है? तो गैल्मियम। कौन होती है? गैल्मियम द्रव अवस्था में होती है। नेक्स्ट है 175 नंबर क्वेश्चन है
कि सफेद स्वर्ण के नाम से किसको जाना जाता है? सफेद स्वर्ण के नाम से जो है वो जाना जाता है प्लेटिनम को। किसको? प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 176 नंबर क्वेश्चन है कि एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है प्लेटिनम। निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? प्लेटिनम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? टंगस्टन। कौन सी धातु? टंगस्टन प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है 179 इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है 180 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है ये बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? तो ये टंगस्टन बहुत कठोर और बहुत ही तन्य होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयोग किया जाता है? विद्युत प्रेस में जो है ये नाइक्रोम का तार प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो टंगस्टन के लिए। किसके लिए? जावर जस्ता के लिए और डेगाना टंगस्टन टंगस्टन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 183 नंबर क्वेश्चन हमारा होगा कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? कितन इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है। वो जो है गैल्मियम। क्या है? गैल्मियम। नेक्स्ट है 184 नंबर क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की गति की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है, उस धातु का नाम है जर्मेनियम। क्या नाम है? जर्मेनियम। नेक्स्ट है 185 नंबर क्वेश्चन होगा कि नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो जो है वो उपयोग किया जाता है कैडमियम और बोरान। कैडमियम और बोरान। नेक्स्ट है कंट्रोल। कंट्रोल से कैडमियम और नियंत्रक बोरान। ठीक है, कैडमियम कैडमियम कंट्रोल के लिए या फिर बोरान। ठीक है। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? स्टील में संरक्षण प्रतिरोध जो है ये उत्पन्न करता है निकेल। कौन सा जो है? निकेल उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87 की स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए जो है वो मैग्नीज की मात्रा बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 88 नंबर की प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में क्या पाया जाता है? तो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में सोना पाया जाता है। सोना स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में सोना, चांदी और तांबा ये सभी जो है ये सभी स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में जो है ये कोवाल्ट कैंसर कोवाल्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 190 नंबर क्वेश्चन है कि धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? लोहे के साथ प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण धातु का नाम है क्रोमियम। क्रोमियम। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? तो ईंधन का काम जो है वो यूरेनियम करता है। कौन करता है? यूरेनियम करता है। नेक्स्ट देखेंगे 192 नंबर क्वेश्चन कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 193 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? निम्नलिखित में
सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु जो है वो है यूरेनियम। नेक्स्ट है येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है। येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं यूरेनियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? येलो केक किसको बोलते हैं? येलो केक बोलते हैं यूरेनियम ऑक्साइड को। नेक्स्ट है 195 नंबर क्वेश्चन है कि मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज जो है वो पाया जाता है? तो मोनोजाइट जो है ये थोरियम। कौन सा? थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 196 नंबर क्वेश्चन है कि नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? किसका प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी। रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज जो है वो मैडम क्यूरी ने की थी। किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। नेक्स्ट है किस किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की थी? पोलोनियम पोलैंड का रहने वाला व्यक्ति था वो मैडम क्यूरी। किसने? मैडम क्यूरी ने खोज की थी। नेक्स्ट देखेंगे 199 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा कि सौर सेलों में प्रयुक्त होता है। सौर सौर सेलों में प्रयुक्त होता है। सौर सेलों में जो है वो सीजियम। सौर सेलों में सीजियम प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग जो है वो है जर्मेनियम। कौन है? जर्मेनियम। नेक्स्ट देखेंगे 201 नंबर क्वेश्चन होगा कि मोबाइल फोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? तो वो है लिथियम। कौन सी धातु? लिथियम। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा कि कास्टिक सोडा क्या होता है? कास्टिक सोडा NaOH होता है। ठीक है। धवन सोडा क्या होता है? धवन सोडा और खाने का सोडा। बिना बूझा चूना। बिना बूझा चूना कौन होता है? बिना बूझा चूना जो है वो होता है CaO। ठीक है। नेक्स्ट है कि धवन सोडा। धवन सोडा क्या है? Na2CO3। और खाने का सोडा क्या होता है? खाने का सोडा होता है बाइकार्बोनेट। खाने के बाद बाई पकड़ लेता है, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो 203 नंबर क्वेश्चन होगा कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? हरा रंग जो है किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो आतिशबाजी में जो है ये बेरियम के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन होगा कि उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? उर्वरकों के निर्माण में जो है ये पोटेशियम तत्व को लाया जाता है। नेक्स्ट है बारूद बनाने में निम्नलिखित में से कौन से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 206 नंबर क्वेश्चन है कि प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो प्याज लहसुन में गंध जो है गंध वो पोटेशियम के उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है शुष्क सेल ड्राई सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है? विध्रुवक का कार्य कौन करता है? तो विध्रुवक का कार्य जो है वो मैग्नीज ऑक्साइड करता है। नेक्स्ट है 208 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नीला थोथा क्या होता है? नीला थोथा जो है ये कॉपर सल्फेट होता है। और बेकिंग सोडा और कास्टिक सोडा, एप्सम, ये सब क्या होते हैं? तो एप्सम जो है
वो होता है मैग्नीशियम सल्फेट। क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट। और बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है? कास्टिक सोडा जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट 209 नंबर क्वेश्चन होगा कि सूची एक को सूची दो से क्या करना है? मैच करना है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट होता है, हरा कशिश चिली साल्ट पीटर, और कैलोमल। क्या है? कैलोमल। तो हरा कशिश जो है ये फेसर सल्फेट होता है। चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर जो है ये होता है सोडियम नाइट्रेट। और कैलोमल जो है ये होता है मर्क्यूरस क्लोराइड। क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 200 210 नंबर। क्या होगा? 210 नंबर हमारा क्वेश्चन होगा कि सूची एक को जो है सूची दो से मैच करना है। सूची एक को सूची दो से मैच करना है। हमारा क्वेश्चन है कि इसे जो है मैच करना है। जियोलाइट, जियोलाइट, जियोलाइट क्या होता है? जियोलाइट जो है ये शुद्ध जल शुद्धिकरण में प्रयोग में लाया जाता है। किस में प्रयोग में लाया जाता है? जल शुद्धिकरण में। सोडियम थायोसल्फेट ये फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट और ग्रेफाइट, मैग्नीशियम सल्फेट और जो है ग्रेफाइट। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये शोधक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और ग्रेफाइट जो है ये शुष्क सेल में प्रयोग में लाया जाता है। और ये माचिस की तीली में जो है ये रेड लेड को प्रयोग में लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है जो दिया नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो से मैच करना है। 111 नंबर क्वेश्चन हमारा होगा कि पोटेशियम ब्रोमाइड के बी आर का यूज किस में होता है? तो के बी आर का यूज होता है फोटोग्राफी में। किसमें? फोटोग्राफी में जो है ये के बी आर का यूज होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में यूज होता है। नेक्स्ट है कि पोटेशियम नाइट्रेट का यूज बारूद में होता है। पोटेशियम सल्फेट का यूज उर्वरक के रूप में होता है। और मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट जो है वो बेकरी के रूप में होता है। किस में होता है? बेकरी के रूप में होता है। नेक्स्ट 212 नंबर क्वेश्चन है। इसको भी हमें क्या करना है? इसको भी हमको मैच करना है। तो विटामिन बी टू क्या होता है? कोबाल्ट में होता है। हीमोग्लोबिन जो है लोहे में होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। और क्लोरोफिल में जो है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। और पीतल में तांबा होता है। नेक्स्ट है 230 नंबर क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किस तत्वों में लवण द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है? लवण द्वारा आतिशबाजी में जो है ये रंग प्राप्त होता है। तो ये जो है एस आर और बी ए बेरियम। ठीक है। एस आर और बेरियम के जो है के कारण जो है ये आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 240 नंबर क्वेश्चन है कि एक रेडियो धर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। जिसके जो है भारतवर्ष में क्या पाए जाते हैं? भंडार पाए जाते हैं। वो क्या है? तो वो है थोरियम। नेक्स्ट है 215 नंबर क्वेश्चन है कि मोती का रासायनिक संरचना क्या है? मोती का रासायनिक संरचना क्या है? वो है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है 260 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? सीमेंट का मुख्य संघटक कौन है? तो सीमेंट का मुख्य संघटक जो है वो है चूना पत्थर। नेक्स्ट है निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है?
बॉक्साइट अयस्क है। तो एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए बॉक्साइट अयस्क का यूज किया जाता है। बॉक्साइट जो है किसका, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, बॉक्साइट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा 218 नंबर क्वेश्चन होगा 218 की 218 नंबर क्वेश्चन होगा कि कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या है, प्रयुक्त ईंधन क्या है। तो वो प्रयुक्त ईंधन जो है वो है समृद्ध यूरेनियम। नेक्स्ट होगा कि फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, अश्कंदन के द्वारा स्वच्छ करती है। नेक्स्ट है 220 नंबर क्वेश्चन की गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, वो होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। नेक्स्ट होगा 221 नंबर क्वेश्चन की गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। गन पाउडर जो है वो किस मिश्रण से बनता है, तो चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट के द्वारा बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित धातु युग्मों में किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है। किसमें सबसे हल्की तथा सबसे भारी धातु है, तो लिथियम और ऑस्मियम में। किसमें, लिथियम सबसे भारी धातु है और ऑस्मियम सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट चलते हैं, चीली सीरा। चीली सीरा किसका सामान्य नाम है, तो चीली सीरा जो है ये सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है। नेक्स्ट है शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है 225 नंबर क्वेश्चन है कि समृद्ध यूरेनियम क्या होता है। समृद्ध यूरेनियम क्या होता है, तो प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है, किस एक में रजत नहीं होता है, तो जर्मन सिल्वर में रजत नहीं होता है। नेक्स्ट है कि 227 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है, कौन सा जो है एक यशद पुष्प कहलाता है, तो जिंक ऑक्साइड जो है ये पुष्प कहलाता है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, ये है बेकिंग सोडा। मसाला एक मिश्रण होता है जल बालू और जिप्सम का। मसाला जो है ये जल बालू जिप्सम का क्या होता है, एक मिश्रण होता है। नेक्स्ट है टू टू 30 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है ये प्रयोग किया जाता है, तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 231 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा कि विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है, वह कौन सी है, तो वो है नाइक्रोम। कौन है, वो है नाइक्रोम। नेक्स्ट है जिंक सल्फेट। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित है। स्टेनलेस स्टील में जो है ये लोहा, क्रोमियम और कार्बन क्या है, सम्मिलित है। नेक्स्ट है जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। जिंक सल्फेट का आमतौर पर कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 234 नंबर क्वेश्चन है कि बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है। बर्तन बनाने में जर्मन सिल्वर जो है एक एलॉय है किसका, तो कॉपर, जिंक और निकेल का। किसका, कॉपर, जिंक और निकेल का एक एलॉय है। नेक्स्ट है 235 नंबर क्वेश्चन होगा कि स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है, स्वर्ण का शुद्धतम रूप जो है ये 24 कैरेट होता है। नेक्स्ट है कठोर स्टील में होता है, कठोर स्टील में होता है 0.5 से 1.5% कार्बन। नेक्स्ट है 237 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन
सा नहीं है? जर्मन सिल्वर जो है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ये होगा सिल्वर। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड होते हैं? माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड होते हैं? तो ये होते हैं एल्यूमिनियम के। किसके? एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट है 239 नंबर क्वेश्चन कि उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पोटेशियम लाया जाता है। नेक्स्ट है 240 नंबर क्वेश्चन होगा कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो हमारा कांसा क्या होता है? तांबा टीन होता है। तांबा टीन कांसा होता है। पीतल क्या होता है? पीतल जो है ये तांबा और जिंक होता है। जर्मन सिल्वर क्या होता है? जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर जो है ये तांबा जिंक और निकेल होता है। और मुद्रण धातु सीसा एंटीमनी और टीन होता है। मुद्रण धातु जो है वो सीसा एंटीमनी और टीन होता है। हम इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे कि कांसा में टीन होता है और पीतल में जिंक होता है। ठीक है, पीतल में जिंक होता है और जो है जर्मन सिल्वर में निकेल होता है। क्या होता है? निकेल होता है। कांसाटिन कांसाटिन पीतल पीतल जिंक, जर्मन सिल्वर निकेल और मुद्रा धातु में सीसा एंटीमनी टिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 241 नंबर क्वेश्चन होगा कि ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो आयरन ऑक्साइड का। किसका? आयरन ऑक्साइड का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है? निम्न में से कौन सा जो है लौह अयस्क है? तो मैग्नेटाइट क्या है? एक लौह अयस्क है। नेक्स्ट है किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? किस धातु का प्रयोग किया जाता है? वो है नाइक्रोम धातु। कौन सी धातु? नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 244 नंबर क्वेश्चन है कि लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो लेड का प्रतिशत जो है ये 0 होता है। ठीक है, उसमें लेड की मात्रा होती ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 245 नंबर है कि पोर्टलैंड सीमेंट में निम्नलिखित में से कौन सा एक चूना CaO, सिलिका SiO2, एल्यूमिना Al2O3 और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 की मात्रा का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम जो है ये होता है कि CaO, SiO2, Al2O3 और Fe2O3। क्या होता है? चूना, सिलिका, एल्यूमिना और फेरिक ऑक्साइड, यही क्रम होता है। नेक्स्ट है 246 नंबर की निम्नलिखित धातुओं में से कौन सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? सर्वाधिक हीन चालक जो है कौन सा है? तो सर्वाधिक हीन चालक जो है वो है सीसा। क्या है? सीसा सर्वाधिक हीन चालक है। नेक्स्ट है 247 नंबर क्वेश्चन है कि पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है। जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है वो है सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। नेक्स्ट है 248 नंबर क्वेश्चन है। 248 नंबर क्वेश्चन है कि चूना पत्थर और मृत्तिका क्या है? जो है 240 नंबर कि सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो चूना पत्थर और मृत्तिका को खूब तप्त किया जाता है। नेक्स्ट है 49 नंबर की बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है? यह एक संक्षारी क्षारक है। संक्षारी क्षारक है। नेक्स्ट है कि 250 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतर्विष्ट होता है? कार्बन का अधिकतम प्रतिशत जो है ये पीटवा लोहा में अंतर्विष्ट होता है। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है तांबा और जस्ता। कौन? तांबा और जस्ता। नेक्स्ट है 252 नंबर क्वेश्चन होगा कि सोने को घोला जा सकता है। सोने को जो है घोला जा सकता है
तो नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है? किसमें जो है वो ऑक्सीजन नहीं होती है? तो क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होती है। नेक्स्ट है कि सोडा क्षार धोने का सोडा किसका नाम है? धोने का सोडा किसका नाम है? तो हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। किसका नाम है? हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो मिश्र धातु नहीं है? तो तांबा एक मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो भारतवर्ष में थोरियम के जो है ये बड़े भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 257 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूज तार किससे बनती है? फ्यूज तार फ्यूज तार जो है किससे बनती है? तो टीन और शीशे की मिश्र धातु से जो है फ्यूज का तार बनाया जाता है। नेक्स्ट है 258 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मैच करना है। तो मार्फिन क्या होता है? मार्फिन एक एनाल्जेसिक होता है। क्या होता है? एनाल्जेसिक होता है। सोडियम क्या होता है? सोडियम केरोसिन तेल में रखा जाता है। ठीक है। और बोरिक अम्ल जो है, बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक के रूप में है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर क्या है? जर्मन सिल्वर जो है एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट है 259 नंबर क्वेश्चन होगा कि किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज और रेल के डिब्बों में पुर्जे बनाने के काम में आते हैं? तो एल्यूमिनियम। क्या होगा? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषालु तत्व धातु प्रदूषक है। अविषालु धातु प्रदूषक कौन है? वो है लेड। नेक्स्ट है पीतल में कौन सी धातुएं होती है? पीतल में पीतल पीतल में कौन सी होती है? तो पीतल में जो है वो तांबा और जस्ता होता है। क्या होता है? तांबा और जस्ता होता है। नेक्स्ट है 262 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें क्या करना है? प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो फर्स्ट है कि अग्निशामक में खाने का सोडा प्रयोग में लाया जाता है। अग्निशामकों में खाने का सोडा जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। ये ट्रू है। नेक्स्ट है कि सीसा कांच के उत्पादन में बिना बूझा चूना प्रयोग में लाया जाता है। सीसा कांच के उत्पादन में बिना बूझा चूना जो है प्रयोग में लाया जाता है। ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है कि पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम प्रयोग में लाया जाता है। ये भी ट्रू है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है 263 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः पाक सोडा बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। गलत है। अग्निशामकों में पार्क सोडा का प्रयोग होता है। अग्निशामकों में सोडियम जो है इसका प्रयोग पार्क सोडा का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर की विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसेन क्लेवर संयंत्र में होता है। ये क्या है? ट्रू है। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि केवल थर्ड नंबर क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट देखेंगे 264 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टाँके में होते हैं। प्रयुक्त किए जाने वाले टाँके में क्या होते हैं? तो प्रयुक्त किए जाने वाले टाँके में सीसा और टीन होते हैं। नेक्स्ट है 265 नंबर की धातुएं सुचालक होती हैं। धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन है कि मुख शोधनों तथा टूथपेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो आमतौर पर जो है ये सुहागा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है? कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में जो है कौन सा तत्व होता है? वो होता है फ्रांसियम। कौन होता है? फ्रांसियम होता है। गैल्मियम भी होता है।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखेंगे 268 नंबर क्वेश्चन होगा कि चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। तो चुंबक बनाने के लिए एल्किनो मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है, कौन जो है वो क्लोरोफिल का घटक नहीं है। तो कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है। नेक्स्ट है कि कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है। कांच को गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। नेक्स्ट है 271 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है। सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक कौन है, ये है पारद। नेक्स्ट है कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। तो प्लूटोनियम। कौन सा तत्व, प्लूटोनियम। नेक्स्ट है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युत के फलस्वरूप अंततः क्या बचता है, अंततः क्या बचता है। तो ये बचता है सीसा। नेक्स्ट है पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है, वायु में रंगहीन हो जाता है। तो ये जो है हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। माणिक का लाल रंग जो है ये क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण होता है। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन की कांच होता है, कांच होता है अतिशीतित द्रव के रूप में होता है। निम्नलिखित में से किसे यशद पुष्प कहते हैं, किसे यशद पुष्प कहते हैं। जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प कहते हैं। नेक्स्ट है 278 नंबर क्वेश्चन होगा कि पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए ये निम्न में से क्या उत्तरदायी है। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए बोरेक्स उत्तरदायी है। नेक्स्ट है कि कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। तो कांच प्रबलित जो है वो प्लास्टिक बनाने में रेसा कांच का प्रयोग किया जाता है। किसका, रेसा कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा होने का गुणधर्म होता है। रजत क्लोराइड की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है 281 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबे का निक्षेप हो जाता है। तांबे का जो है निक्षेप हो जाता है। तो ये है लोहे। लोहे धातु में जो है कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबे का निक्षेप हो जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कांच के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है कि कांच अनंत श्यानता वाला अतिशीतित द्रव है, ये ट्रू है। नेक्स्ट है कि बैगनी रंग कांच MnO2 को मिलाने से प्राप्त किया जाता है, ये ट्रू है। नेक्स्ट है कि कांच एक मानव निर्मित सिलिकेट है, ये भी ट्रू है। कांच एक क्रिस्टलीय पदार्थ है, ये क्या है, असत्य है। ये क्या है, असत्य है। इसलिए जो है ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन 3 क्या होगा, ये सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है 283 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए जो है सम्मिलित करना है, क्या करना है, सम्मिलित करना है। तो इसको हम लोग सम्मिलित कर लेंगे कि फर्स्ट दिया है यूरेनियम, क्या दिया है, यूरेनियम। यूरेनियम क्या होता है, यूरेनियम जो है ये पीला होता है, यूरेनियम ऑक्साइड पीला होता है। इसको हम येलो केक के नाम से भी जानते हैं। क्यूप्रस ऑक्साइड क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड क्या होता है, रेड कलर का होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड किस कलर का होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड ब्लू कलर का होता है। क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो ग्रीन कलर का होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसे मैच कर लेंगे, ठीक है। यूरेनियम येलो, क्यूप्रस ऑक्साइड रेड, कोबाल्ट ऑक्साइड ब्लू और क्रोमियम ऑक्साइड ग्रीन। नेक्स्ट है कि वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था। तो जो है प्लूटोनियम प्रयुक्त हुआ था। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से टोटल हमने जो है ये 248 284 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। यहाँ पर इसका जो है आंसर दिया है, यदि कोई भी डाउट हो तो आप इससे मैच कर सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अधातुएं और उनके यौगिक। तब तक के लिए धन्यवाद।
Thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe.